हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। और आज का जो क्लास है उसी तैयारी को जांच करने के लिए हम जो है लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2017 का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप में से काफी स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं आप लोग को पता होगा, हम लोग इस सीरीज में जो प्रीवियस जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ रखा है उस सारे ईयर्स के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और आप यहाँ पे जांच कर पाते हैं कि आपकी तैयारी की लेवल कितनी हो पाई है और किस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग कितने इजीली से सॉल्व कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि बोर्ड के पास अब नया क्वेश्चन बचाने तो 90% जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे, मैं इसके 100% गारंटी करता हूं, क्योंकि अब नया क्वेश्चन सेट होने वाला है नहीं। और आपको पता होगा अभी इतने सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन जो हम लोग का 2 गुना कर चुका है और आप यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर से 100% मैं गारंटी करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को अगर पढ़ना है, अच्छी तरह से बनाना है तो प्रीवियस ईयर की तैयारी कर लो। आपकी जांच भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा आपको तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री का 2017 वाला पेपर, जिसमें हमको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और जो 10 था वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 जो था 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उस टाइम पे कुछ इस प्रकार से पैटर्न था 2017 में। ठीक है, और जांच करिए आप लोग कि कितनी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस जितने भी मैं वीडियो बनाया आप लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, फटाफट से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए। करा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहां से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन इतने जबरदस्त है, हर बार लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अपना आंसर ऑप्शन बी पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, और बात करें इसकी खोज कब हुई थी तो 1922 को खोज हुई थी। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी, जो कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध भाषा का शब्द है, जो कि सिंधी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ये भी क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है नृत्य करती हुई नाचती हुई जो है मूर्ति भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रखा है, प्रयाग प्रस्थि की रचना जो है किसने किया था। प्रयाग प्रस्थि एक क्या है, एक स्तंभ है, एक अपनी भाषा में बोले तो खंबा है। ठीक है, वो कहाँ पे, इलाहाबाद में। इस खंबा में जो है लिखा हुआ है किसके बारे में, तो इस खंबा में लिखा हुआ आपके गुप्त काल के बारे में। किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और ये लिखा किसने, तो हरीश सेन ने लिखा है। किसने लिखा है, हरीश सेन ने। स्पेशली किस राजा के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में, तो समुद्रगुप्त के बारे में याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन काफी लाजवाब है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयाग प्रस्थि में किस शासक के बारे में जो वर्णन किया गया है, किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त। किसने लिखा है, हरीश सेन। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बता दो कि काफी शानदार इजी क्वेश्चन है। तो सर हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे गुप्त काल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे अधिक विकसित हुआ था, वाणिज्य विकास और क्या कहते हैं कई अलग अलग वैज्ञानिक चीजों की जो है खोज उस टाइम पे हो रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कनिष्क का राजरोहन जो हुआ था वो कब हुआ था। सबको पता होगा 78 ईस्वी को जो है कनिष्क का राजरोहन होता है। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। डेफिनेटली सभी को पता होगा, महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिनों तक चला था, सबको पता है। महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पूरा वर्णन है। जो कुरुक्षेत्र जो कहाँ पे, हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ही महाभारत की युद्ध हुई थी, 18 दिन तक चली थी। इसमें कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध लड़ी गई थी। त्रिपिटक साहित्य संबंध है, सबको पता होगा। त्रिपिटक के बारे में पूछे तो आपको बौद्ध धर्म पे टिक मारना है। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, स्तूप का संबंध किस धर्म से। स्तूप के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना सर स्तूप का संबंध तो बौद्ध धर्म से होगा। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आपको पूछेगा स्तूप पूछेगा, हीनयान पूछेगा, महायान पूछेगा, अंगुत्तर निकाय पूछेगा, सुत्पिटक, त्रिपिटक, अभिधर्म पिटक, विनय, ये सारे बौद्ध धर्म से जगह। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत रखा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। आंसर यहाँ पे सभी का ऑप्शन बी पे आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा,
ब्रह्मचर्य। और बात करें महावीर की, तो महावीर जो है आपके 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, याद रखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग को, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद, या फिर कह सकते हैं हम लोग तहकीके हिंद। ठीक है, और ये जो अरबी भाषा में लिखी गई है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पूछ रखा है, दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी? सबको पता होगा दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो 1327 को किया था। दौलताबाद कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, बट 1329 में फिर जो पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि राजधानी इसको करना एक सही फैसला नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, करा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? काफी शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वैसे इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण तो अरबी भाषा में हो जाएगा, बिल्कुल आपको आंसर ऑप्शन डी पे टिक करना है। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, इसकी पुस्तक का नाम है किताबुर रहला, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग को 13 पूछ रखा है, हम्फी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? सर हम्फी नगर पूछ रखा है, ऑप्शन आप लोग को डी मारना है, विजयनगर साम्राज्य से, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 को। हम्फी नगर की स्थापना संगम वंश ने किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा किस वंश ने हम्फी नगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? तो संगम वंश ने। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछ रखा है, देखो काफी शानदार इजी क्वेश्चन है। 1336 अपना आंसर ऑप्शन सी पे करेक्ट होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, याद रखिएगा। कह रहा है कि विजयनगर के शासक, अरे यार क्वेश्चन तो पूछ रखा हम लोग को, विजयनगर के शासक जो है अपने आप को जो है क्या कहते थे? तो सर अपने आप को ये राय कहते थे। ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, आईने अकबरी जो कि कितने भागों में विभक्त है? काफी शानदार, काफी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आईने अकबरी पूछे सर, आईने अकबरी तो हमारा जो है 5 भागों में हो जाएगा। अकबरनामा पूछे तो 3 भागों में। अकबरनामा का तीसरा भाग है आईन अकबरी, जो कि 5 भागों में। किसने लिखा है ये? तो बोले सर अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल, याद रहेगा। ठीक है, आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल। बात करें आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आईन अकबरी के 5वें भाग में अबुल फजल के बारे में चर्चा मिलती है, अबुल फजल के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 17 पूछ रखा हम लोग को, कि किस प्रशासन के सुधार के लिए शेरशाह सूरी खास तौर पर माना जाता है, या फिर खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो मुगल सम्राट, कौन से मुगल सम्राट थे? तो आंसर बोलो सर, हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है, प्रतिबंध लगाने वाला था उसका बेटा जहांगीर। ठीक है, पूछता है एग्जाम में तंबाकू के सेवन पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। और शुरू किसने किया था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन पूछ रखा है, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीवाने अशरफ जो कि टोडरमल को घोषित किया था अकबर ने। दीवाने अशरफ पूछ रखा। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करिएगा? तो बोले सर हमारा जो आंसर होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, ऑप्शन अपने यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, दीन इलाही संबंधित किसे है? तो दीन इलाही अकबर का चलाया गया एक धर्म था, जो कि अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर के एक नया धर्म बनाया था, जिसका नाम था दीन इलाही। ये चलाया था अकबर ने। ठीक है, कब? 1581 को दीन इलाही धर्म चलाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अकबर से ही संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था? देखो अकबर का समकालीन कौन नहीं था? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर करेंगे आप लोग। तो सबको पता होगा बदायूंनी जो कि अकबर का समकालीन नहीं था। ऑप्शन बी होगा, अकबर के काल का ये नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना जो ना अबुल फजल ने किया था। काफी शानदार इजी क्वेश्चन है, आंसर अपना ऑप्शन डी पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ किस वर्ष हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। बाबर की विजय होती है। यह युद्ध 1526 को पानीपत में लड़ी जाती है, जो कि अभी हरियाणा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुमताज की याद पे। मुमताज जो कि आसफ खान की बेटी होती है। ठीक है, तो मुमताज की याद पे ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा जाता है। 25 में क्वेश्चन क्या आंसर करेंगे? तो सर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जो कि इंग्लैंड का था, इंग्लैंड से आ रखा था। ये 1608 को जो है इंग्लैंड से आया था और पहुंचा था जहांगीर के दरबार में 1609 को। कब पहुंचा था? 1609 को जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और वहां से इसको जाने का मेन जो मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का एक कंपनी था जिसका प्रचार प्रसार के लिए कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल शासक में अब तक इससे पहले कोई भी अंग्रेज नहीं गया था, पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में गया हुआ था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है वो किससे है? अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्नवालिस कोड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्नवालिस हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉर्नवालिस जो कि इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जो कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 को। कहां पे किया था? बंगाल में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संथाल विद्रोह कब हुआ? सबको पता होगा कि संथाल जो है एक जनजाति है। ठीक है, और इसका प्रमुख नेता सिद्धू और कन्हो दोनों भाई थे, मिलकर के संथाल विद्रोह किया था 1855 को। ठीक है, और 56 तक लगभग चला था ये। 55 को जो है दोनों भाई को जो अंग्रेज जो है मार दिया था, फांसी में लटका दिया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज के पास सारे आधुनिक हथियार मौजूद थे जो कि संथाल के पास नहीं थे, इसकी वजह से संथाल की हार हो गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन कर हम लोग को, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था क्या आंसर करेंगे 28 का? फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है। महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग बताया। कॉर्नवालिस जो कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, कॉर्नवालिस कोड 1793 को बना था। ऑप्शन अपना बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 करे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? काफी शानदार क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा हमारा 1510 को, है ना। 1510 को पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। बात करें इसको आजाद कब किया था, तो आजाद किया था 1961 को। पुर्तगालियों ने गोवा को आजाद 1961 को किया था। लगभग 1510 से लेकर 1961 तक जो शासन किया पुर्तगालियों ने गोवा पर। ठीक है, और गोवा जो कि भारत संघ का राज्य बना था 1987 को। कब? 1987 को भारत संघ का राज्य के रूप में गिनती में आया गोवा। ठीक है, चलिए कह रहा हम लोग को बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें सर, हमारा आंसर का 1905 को। ऑप्शन जितने बच्चे ए बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? काफी शानदार क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। 1857 क्रांति को किसने एक क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स। इसमें पूछता 1857 क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करता है, तो आप लोग अगले बार से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? सर वास्को डिगामा भारत पहुंच रखा है। पहुंचने के बाद बोल रहे हैं 1498 तो सही है, बट यहाँ पे 17 में ही आपको लगाना है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। कहीं भी आपको 20 में ही 22 में ही ढेरों तरह के डेट मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 17 में ही लगाएंगे। कह रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? सबको पता होगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 को होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। भारत में रेलवे लाइन बिछाने की योजना जो बनाई जा रही है वो 1832 को योजना बनाई जाती है और फाइनल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलती है। बिहार में रेल की बात करें तो बिहार में रेल जो 1860 को चलती है। पूरे विश्व में रेल की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले 1825 को रेल चलती है जो कि लंदन में चलती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ रखा है। बिल्कुल शानदार सा
क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। 1850 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक जो होते हैं वो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। कौन होते हैं? ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और इसमें पूछता है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट होती है। कौन होती है? एनी बेसेंट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्वेश्चन पूछ लिखा है यहाँ पे। और आपको पता है ए.ओ. ह्यूम, हमें आप लोग को बताया ऑप्शन बी हम लोग का जो है सही होने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। फिर हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको पता होगा। महात्मा गांधी के कुछ 4-5 आंदोलन काफी प्रमुख है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें तो असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये 4 आंदोलन प्रमुख है। इसके अलावा जो है खेरा सत्याग्रह हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, और भी आंदोलन है कुछ कुछ छोटे मोटे, बट ये 4 ज्यादा फेमस है। तो बोले सर हमारा आंसर होगा गांधी जी, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 को सविनय अवज्ञा होता है, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, पता है सभी को, 1920 को असहयोग आंदोलन, 1919 को खिलाफत आंदोलन, 1917 को क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है डेट है, आप लोग को याद रखना है। कर हम लोग को कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? बताओ दोगे। 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करना है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष क्या हो जाएगा? चलो 38 का जो आपका आंसर हो जाए पैथिंग लॉरेंस, ऑप्शन ए पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 38 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 की तरफ। क्वेश्चन 39 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब बना था? 39 में क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान कब लागू किया था? सबको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। संविधान लागू पूछ रखा है 26 जनवरी 1950 को। अपना आंसर ऑप्शन सी पे करेक्ट जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि उस टाइम पे 40 आपको एमसीक्यू पूछा गया था, तो 40 एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इतने बच्चे जुड़े हैं तो लाइक नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग को दिल से कह रहा हूं, आप लोग लाइक किया कीजिए और हर बच्चे तक शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए आपके डिमांड पर जो है क्लास लेने का मन करता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग को होमवर्क लेना है और इस सारे होमवर्क को ईमानदारी से आप लोग को बनाना है, ठीक है। पूरे ईमानदारी से बनाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महावीर के उपदेश का वर्णन करें का एंड बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। अल बरूनी का एक संक्षिप्त परिचय देखिए। सारे का स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ले लीजिए 4 से लेकर 8 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग ले लीजिए 9 से लेकर के 11 तक का स्क्रीनशॉट। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाले, ठीक है। ये ले लिया आप लोगों ने। चलो 11 तक ले लिया। इधर क्वेश्चन है हम लोग को विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष एवं पतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा अथवा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। ये 13 तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो ले लिया। अब यहाँ पे लास्ट 13 से लेकर 15 तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन का। चलो सब ले लिया ना? 1-15 लगभग हाँ खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो कैसा लगा आज की क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और काफी मेहनत से एक क्लास तैयार करता हूं, तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो आप लोग समझ लेना कि नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग सबको लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो जो भी बात हो और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी आप लोग एग्जाम बूस्टर कोर्स नहीं लिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है एग्जाम बूस्टर कोर्स ले लीजिए। नंबर शो होगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। एग्जाम बूस्टर कोर्स मात्र 249 में आप सोच सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।